हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट 303 में सबस्टेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 7 से। तो उसमें हम सबस्टेशन की क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं। सबस्टेशन के टाइप्स, इंडोर सबस्टेशन, आउटडोर सबस्टेशन, जिसमें आउटडोर सबस्टेशन में हमने पोल माउंटेड सबस्टेशन एंड फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन पढ़ चुके हैं। पोल माउंटेड सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सबस्टेशन ओवर इंडोर सबस्टेशन। जो हमारा आउटडोर सबस्टेशन होता है, जो बाहर हमारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, उनका क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू इंडोर सबस्टेशन। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द इक्विपमेंट इज विद इन व्यू एंड देयरफॉर फॉल्ट लोकेशन इज ईजियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी जितने भी इक्विपमेंट हैं वो बाहर की साइड लगाए जाते हैं, विजिबल होते हैं। तो अगर किसी कंडीशन में कोई फॉल्ट आ जाता है, उसकी लोकेशन पता करना आसान होता है। नेक्स्ट है हमारा, द एक्सटेंशन ऑफ इंस्टॉलेशन इज ईजियर इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो हमें कभी सबस्टेशन को इन फ्यूचर लोड की डिमांड बढ़ जाए और उसको एक्सटेंड करना पड़े, तो वो भी काफ़ी आसान होता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि काफ़ी हमारे पास स्पेस होता ही है और बाहर हम आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड इन इरेक्शन ऑफ सच सबस्टेशन इज लेसर। और इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में आउटडोर सबस्टेशन को निर्माण करने में कम समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा, द स्मॉलर अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसको बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भी बहुत कम लगता है। ऑफिस वगैरह यही कुछ बनानी होती है, क्योंकि इसमें हमारा इंडोर तो सब स्टेशन रखते नहीं, सारा बाहर होता है। बस जो इक्विपमेंट होते हैं, पोल वगैरह, तो उनकी फाउंडेशन करनी होती है। तो हमें कोई कंक्रीट या सीमेंट वर्क की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड इज कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड कॉस्ट ऑफ द स्विच गियर इंस्टॉलेशन इज लो। अब सेम इसी में भी वही दिया गया, जो कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड होता है आउटडोर सब स्टेशन के लिए, तो इंडोर के कंपेयर में वो कम चाहिए होता है। एंड स्विच गियर का इंस्टॉलेशन होता है वो भी कम होता है ना। जो कॉस्ट लगती है स्विच गियर इंस्टॉलेशन की, वो भी इंडोर के कंपेयर में कम होती है। नेक्स्ट है, देयर इज प्रैक्टिकली नो डेंजर ऑफ फॉल्ट विच अपियर एट वन पॉइंट बीइंग कैरिड ओवर टू अनदर पॉइंट in the installation because the apparatus of adjoining connections can be replaced liberally without any appreciable increase in the cost. Repairing work is easy, repairing work भी easy होता है। The disadvantage of outdoor installations in comparison of indoor substation। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं? अभी तो हमने एडवांटेज पढ़े, अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। The various switching operation with the isolator as well as supervision and maintenance of the apparatus is to be performed in the open air during all kind of weather। हमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक अगर मान लो आइसोलेटर खोलना है और आइसोलेटर ओपन करना है हमें, या फिर कोई भी सुपरविजन का काम करना है, तो ओपन एरिया में होते हैं। तो सारे वेदर, मान लो सर्दी है या गर्मी है, बारिश है, तो उस कंडीशन में हमें करने पड़ते हैं। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर सबस्टेशन। ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो आउटडोर सबस्टेशन हैं वो हमारे 250 kVA से ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो हैवी होते हैं और साइज़ में भी बड़े होते हैं, तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। कंडक्टर लगे होते हैं, उनके बीच में हमें प्रॉपर क्लियरेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग वोल्टेज। बस बार के बीच में भी प्रॉपर हमें क्लियरेंस चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन डिवाइस आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा